राम राम भाई। आज 16 दिसंबर 2025 कीड़िया था डलना रहता भाई। जैसा कि मैं बताया करूँ, मैं ड्यूटी पे कम से कम भी आध घंटा नहीं तो मान ली 15 मिनट पहले आ जाया करूँ, और शाम ने भी 15-20 मिनट या 10 मिनट नहीं तो 5 मिनट तो कम से कम लेट उतरा करूँ, ताकि सुबह भी अपने शांत माहौल रहे, अपने अजीब लाई अपने कमरे में चला जा, या अपना भाई अकेला पूरे उन्हें हरिया भरिया है कीड़िया आटा उटा गिरना आ जाए, या फिर शाम ने भी जो भीड़ भाड़ ना हो, खाली हो, अजीब लाई सीधा करा। ठीक है भाई, प्रकृति के बीच में रहना पसंद है भाई, अकेला रहना पसंद है, क्योंकि यह दुनियादारी देख ली, दोगलेबाजी, ठीक, इसमें मज़ा नहीं आता। पेड़ पौधे बीच में रहना मज़ा आवा है। घर भी मैं खेत खात में ज़्यादा हूँ, खेतकार में, तो भाई सब तम बढ़िया यो है। देखो नज़ारा देखा भाई, अकेला हूँ मड़ न्यू खेत में रहा करूँ, ठीक है, सबसे बेस्ट है वो, प्रकृति बीच में रहो अकेले। अच्छा तो भाई एक बात बताऊँ, मैं वह घने साल ना थे, क्योंकि जब मैंने मान लो 14-15 साल हो गए, घने साल ना थे मेरे आटा उटा गिरा करता जी इस जगह पे। यह जो जगह है यह मकोड़े की बहुत बड़ी मतलब कॉलोनी का हुकूमत है ना, यानी पिछले घाट से घाट भी 6-7 साल तक दाऊ होंगे भाई। जड़े जड़े यह बहुत बड़ी कॉलोनी थी मकोड़े की, ये पूरा एरिया मकोड़े थे जड़ा पूरे इस एरिया में, ठीक है, भयानक तरीके से। और भाई मैं अकाया के ये 2-3 दिन तक गायब हो गए भाई सारे मकोड़े, 6-7 साल तक थे। और ये भी बड़े बड़े गड्ढे हो गए देख, अरे पहले मकोड़े के छोटे छोटे बिल थे, और ये इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए देख, उड़पुर ने भी गड्ढा, सारे गए छोटे छोटे गड्ढे हो गए, और मकोड़े गायब हो गए भाई, कोई मकोड़ा नहीं बेड़ा। जड़ा मैं दलिया वलिया आटा उटा एक ही रह करता है, ये देख लो भाई, कोई एक भी सिंगल मकोड़ा नहीं है। तो इसका मैं जो बताना चाह रहा हूँ भाई, ये देख लो कोई मकोड़ा नहीं है। राम राम। मैं भाई नू बताना चाह रहा हूँ कि यह जो प्रकृति है ना, इस प्रकृति में मैंने एक चीज़ देखी अपने जीवन के अनुभव में, कि यह प्रकृति बैलेंस के रूल ने फॉलो कर रहे हैं, बैलेंस के रूल ने, ठीक है। मतलब जिस दौर ज़्यादा रुपया होगा उसका शरीर खराब होगा, जिसका शरीर बहुत ताकतवर होगा वो दिमाग कमज़ोर होगा, सब मतलब एक मैं वैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सबकी के लिए सारी चीज़ हो सार नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ यह प्रकृति बैलेंस के आधार पर चल रहा है। जब जिस चीज़ की अति हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मतलब गंदापन हो जाएगा, तो उसका विनाश होगा, या किसी चीज़ की जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी, या कोई चीज़ यानी कि प्रकृति जो है बैलेंस करके चल लेगी, ना किसी ने घना हैवी होने दे, ना किसी ने घना डाउन होने दे, ठीक है। यानी प्रकृति मतलब बैलेंस के आधार पर चल रहा है। देखो जो घना गर्म पानी पी लोगे जब भी मुंह जल जाएगा, घना ठंडा पी लोगे तो आंत में दुखी करेगा, आंत खराब हो जाएगी। तो यानी कि बैलेंस गुनगुना पानी चाहिए पीने ताई। यानी हर एक चीज़, यानी किसी भी चीज़ में देख लियो तुम, किसी भी चीज़ में हर एक चीज़ या प्रकृति बैलेंसिंग लेकर चल रहा है। जो पृथ्वी का घूमना, सूर्य हर एक चीज़ बैलेंस पे है भाई। ये न्यू लिकड़ेगा, न्यू छप जाएगा, सबका एक टाइम लाइन दे रखा है, एक स्थान निर्धारित कर रखा है, उस स्थान तक ही वो है बस, उस तो ऊपर जाते के साथ प्रकृति झटका मार देगी, ठीक है। मतलब मैं एक नहीं 1 लाख एग्जाम्पल दे सकूँ। कोई भी चीज़ हम खुद एनालाइज कर लो, जो भी चीज़ अति में चली जाएगी, अधिकता में चली जाएगी, ज़्यादा उसमें चली जाएगी, उसका विनाश होना निश्चित है भाई, ठीक है। कोई अहंकार करके देख लो, कोई और किसी चीज़ का घमंड करके देख लो, कोई चीज़ बत्ती किसी दौर होकर देख लो, उसका विनाश निश्चित है भाई, ठीक है। प्रकृति बैलेंसिंग करेगी, बैलेंस में लाओगी मामले ने, ठीक है। ये जो जंगली जीव खत्म होने लग रही हैं, सारी चीज़ इंसान ने अपने फायदे के लिए मार दी, जंगल कटना रहा भाई साहब, कद्दे हो यो बैलेंस होगा,
ठीक है। कोई ताकत नहीं जो इस बैलेंस ने रोक दे। प्रकृति का नियम है बैलेंस करना, हर एक चीज ने बैलेंस करी। वो मकोड़े हमने एग्जाम्पल क्यों दिया, पिछले 6-7 साल तक मैं देखना रहा था, बहुत भारी तादाद थी मकोड़ा गेड़े, ठीक है। और आज देख लो भाई, ये कोई मकोड़ा नहीं है, खत्म हो गया सब कुछ। कोई ना कोई जानवर ऐसा आया है जिसने बड्डे चौड़े गट्टे कर दिए, ये सारे मकोड़े ना वो खा गया, या कुछ ना कुछ ऐसा घटित होया है, प्रकृति ने घटित कराया है। 6-7 साल से जो यहाँ इतना बड़ा मतलब एक स्थान था, या भी एक न्यू मानो एक जनसंख्या तो है, या इंसानों ने क्या मान रहे हैं भगवान तक हम भी कीड़े मकोड़े हैं। कीड़े मकोड़े हमारे इंसानों को कुछ फर्क ना भाई, भगवान तक हम बराबर हैं। तो यूँ मान लो एक आबादी थी, वो आबादी आज नष्ट होगी, तो एक दिन ऐसा ही होना है भाई। अति होने लग रही है, जित भी अति होगी, अति का मतलब अधिकता, क्या है चीज़ की भी दिखता, जनसंख्या की दिखता, हंगे की दिखता, घमंड की दिखता, भाई पैसे की दिखता, भाई शरीर की दिखता, ताकतवर की दिखता, क्या है कि वे दिखता हो। इतिहास ठालो भाई, आज देख लो अपने आसपास, उस अधिकता का नाश होना ही होना है, अटल सत्य है वो। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा धैर्य रखना है, क्योंकि मारे चाहे इतना हो, प्रकृति अपने हिसाब से तराजू ले रही है, अपने हिसाब से बैलेंसिंग कर रहा है प्रकृति, होगा जरूर, लेकिन कोई शक नहीं है। मेरे को जो जितनी तेजी से मतलब डेवलप होया करना, जो जितनी तेजी तो उड्या करे, जितनी तेजी तो चिड्या करे, वो उतनी तेजी तक गिरा भी करे। प्रकृति उतना उसने जितनी तेजी से चढ़ा होगी ना, प्रकृति उतनी वो देमू भी मारेगी। प्रकृति बैलेंस लेकर चल लगी। किससे भी मामले में देख लियो, हर एक चीज का एक स्थान है, उस स्थान तो मड़ा भी डिगमग होगा। शरीर ला लो यार, शरीर में ये आँख है, हमारी आँख है, इसमें एक छोटा कण भी चलेगा ना, मड़ा सा कण भी, वो भी हमने दुखी कर देगा, ठीक है। कोई भी चीज देख लो तुम, यो मान लो कैंसर हो है कि यो हमारी जो एक सेल हवा ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, वह कैंसर बना दे। एक भी चीज ने ठाक देख लो, जहां भी बैलेंस से ऊपर जाए, कोई भी चीज अपनी जगह आता है, थोड़ी सी भी ऊपर जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी भी ऊपर, तो उड़े उसका विनाश होगा, ठीक है। तो कोई भी चीज है भाई, ये उल्का पिंड है, ये अपने स्थान तक मड़े से डिगमग हो जाए ना, सारी पृथ्वी और नासा वासा सब गए, टेंशन चालू हो जाए, अब टकराओगी पृथ्वी से। यानी मैं एक बात समझ गए होगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि प्रकृति का नियम है बैलेंस करके चलना। किसी कोई इंसान अगर घमंड में चल रहा है ना कि भाई तेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा, तू सब नगाड़ा कर रहा है, सभी गल तो अन्याय कर रहा है, 420 षड्यंत्र कर रहा है, और तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तू बहुत ताकतवर है, बहुत पैसे वाला है, बहुत शरीर का अंगा है, जनसंख्या का अंगा है, पद का अंगा है, और कहीं का भी XYZ अंगा ले रहा तू, तेरे तो घमंड है, अहंकार आ रहा है, 22 गांठ बांध ले, विनाश होना निश्चित है। प्रकृति बैलेंस करेगी, चाहे और कोई इंसान मत करो, प्रकृति अपने आप करेगी, बैलेंस करेगी। अधिकता ना होने दे क्या की भी, अधिकता होगी तो विनाश होगा, ठीक है। और एक चीज का एक स्थान है, उस स्थान तो ऊपर अगर हो जाएगा तो विनाश होगा, नुकसान होगा, ठीक है भाई। तो कोई भी चीज खा लो, ज्यादा खा के देख लो, कम खा के देख लो, ज्यादा खाओगे जब दिक्कत आओगी, कम खा के देख लो जब दिक्कत आओगी, बैलेंस करके खाना पड़ेगा, ठीक है। हर एक चीज बैलेंस पे चल रही है, मीडियम, ना ज्यादा ना कम, मीडियम में चल लेगी, बैलेंसिंग करके चल लेगी। कोई भी स्थान चाहे उस अपनी जगह है, तो जो भी ऊपर या नीचे जाएगा, ठीक है। बीपी देख लो, बीपी का एक स्थान है, उस तक नीचे जाएगा, जब बीपी लो हो जाएगा, बीपी उस तक हाई जाएगा तो बीपी हाई हो जाएगा, ठीक है। यानी उसका एक निर्धारित स्थान है, भाई इतने स्थान तक वो रहना चाहिए, ना उस तक कम होना चाहिए, ना उस तक ज्यादा होना चाहिए। न्यू शुगर है, यानी मैंने कहूँ कोई भी चीज खा लो, कोई भी प्रकृति की जीवित चीज, ठीक है, उसने देख लो, जो भी प्रकृति द्वारा बनाई गई है वह बैलेंस पर पाओगी, ना उस तक ज्यादा पाओगी, ना उस तक कम पाओगी, और पाओगी तो विनाश होगा, ठीक है। तो ये जो अहंकार में डूबे पड़े है ना भाई, जनसंख्या का अहंकार ला लो, कट्टरता का अहंकार ला लो, कुछ ला लो, विनाश होना है भाई, ठीक है। तो यह बात गांठ बांध लो, या 110% सच्चाई बताने ला रहा हूँ भाई, 110%। इस बात ने जो समझ जाए है, वो ही मोह माया तो दूर हो जाए है, वो अकेला रहने लग जाए, प्रकृति बीच में लग जाए, ठीक है। उस ऊपर वाले की आगे दुआ करने लग जाए, सलाम करने लग जाए, ठीक है। बस इस तक ऊपर कुछ नहीं है, यो कति लास्ट कैलकुलेशन काढ़ा हमने। ये धर्म की कट्टरता, जाति कट्टरता, क्या है कि कट्टरता ला लो, एक बैलेंस है,
ये सब कुछ नष्ट हो जाना है अगर उस बैलेंस के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो भाई यह बात है। राम राम, यह बात बतानी थी।